परमेश्वर चारों तरफ से अपनी सेवकाई को बढ़ा रहा है। दूर दूर से कहाँ पुना, कहाँ नासिक, कहाँ वासिम, कहाँ राजूरा, लेकिन कलिशा में जैसे लोग आते जाते और बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। आज ये सरदार सोलंकी मिनिस्ट्री में फिर से एक नया चर्च के उद्घाटन चारों तरफ परमेश्वर बढ़ा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की उपस्थिति है। ऐसे छोटे छोटे चर्च को परमेश्वर ने खोलने के लिए अनुग्रह किया, अज्ञवानों को परमेश्वर ने स्थापित किया और कलीसिया को परमेश्वर ने अनुग्रह करके बढ़ाया। हालेलुया। ये हमारे बल बुद्धि, अपने बल बुद्धि और ताकत से नहीं, लेकिन यहोवा का दिया हुआ बुद्धि और उसकी अगुवाई के माध्यम से परमेश्वर ने खोल के दिया। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को खड़ा किया, परमेश्वर अपने लोगों के अंदर अपनी दया को, अपने अनुग्रहता को भरा, ताकि समय पर उसने बुद्धि दिया। हालेलुया। आज पानी की वजह से कि वहाँ लोग बहुत ज्यादा नहीं आ पाए, नहीं तो यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इतने सारे इस इलाके के अंदर परमेश्वर ने लोगों को जोड़ के दिया है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये छोटी सी शुरुआत हुई, छोटी सी, लेकिन आगे इतने बड़े काम होने वाले, इतने लोग जुड़ने वाले, इतने काम होने वाले कि परमेश्वर अपने लोगों को बढ़ाने वाला की दुनिया चकित होने वाली। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद जो अवसर परमेश्वर ने हमें दिया। आइए वचन सेवकाई के लिए छोटा सा प्रार्थना करके हम आगे बढ़े। तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। हालेलुया। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ ही होगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि सारा आदर सम्मान, सारी महिमा परमेश्वर, सारा आदर परमेश्वर को महिमा मिले। यदि घर को यहोवा बनाने के लिए मदद ना करे तो नहीं बना सकते। आपको मालूम होना चाहिए बाइबल शास्त्र के अंदर कि पहले धरती के ऊपर परमेश्वर ने जब तक मनुष्य जाति के भाषा को नहीं चेंज किया था, तब तक
एक ही भाषा थी, एक ही बोली थी, एक ही भाषा में बात करते थे। आदम हवा को परमेश्वर ने बढ़ाया और उनकी पब्लिक बढ़ती बढ़ती पूरी दुनिया में फैल गई। और उसके बाद में परमेश्वर ने नूह के टाइम में बहुत सारा पानी गिराया और पूरी दुनिया जमीन को छोड़कर मर चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। और उसके बाद में परमेश्वर ने नूह के परिवार को, वो सब लोगों को खत्म किया परमेश्वर ने पुराने टाइम में, और नूह के परिवार को जहाज के माध्यम से उन्हें बचाया। और बचाने के बाद 40 दिन 40 रात पानी गिरा और उस पानी में पूरी मानव जाति जीव जंतु खत्म हो गया था। लेकिन नूह जो था वो धर्मी था, इसलिए परमेश्वर की आवाज को सुनकर परमेश्वर ने उससे बात किया, नूह तू जहाज बना ले, ताकि मैं दुनिया में पाप बढ़ता हुआ देख रहा हूँ, मैं दुनिया को खत्म करने का प्रश्न मेरे सामने आया, इसलिए तू धर्मी है, तेरा परिवार और तू बच जाएगा, इसलिए तू जहाज बना ले। उसने जहाज बनाए, 120 साल लगी बनाने में। उस टाइम में उम्र ज्यादा हुआ करती थी, परमेश्वर ज्यादा उम्र उन्हें साल तक जिलाता था, और उनको 120 साल तो जहाज बनाने के लिए लगी। लेकिन वो करते गए परमेश्वर की आवाज को सुनकर। परमेश्वर ने बोला फलाने फलाने लकड़ी की तू जहाज बनाना, ऐसे राल लगाना, इधर से पट्टी लगा। साहब बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी डूब गए, ये मान के चलो कि ये जमीन भी, ये पूरी दुनिया, पूरी जमीन, सब कुछ डूब गया था। उसके बाद में पूरी मानव जाति नाश हुई, जीव जंतु नाश हुए, लेकिन नूह के परिवार बचाए गए, और नूह के साथ में जितने जीव जंतु बीच के लिए परमेश्वर ने रखा था वो बचाए गए। फिर वो सिनार के मैदान में वहां पर वो रहे, और उसके बाद में उन्हें परमेश्वर ने उतारा कि पानी कम हो गया, चलो उतरो, उतर गए, वहां जमीन करने लगे, काम धाम करने लगे। उसके बाद में नूह के जो परिवार बढ़े, बहुत बढ़ने लगे, और परमेश्वर की आज्ञा ये थी कि फलो फूलो पृथ्वी भर जाओ। उसी टाइम परमेश्वर ने शीतकाल ठंडकाल पानी बरसाया। परमेश्वर ने कहा ये समय जो है वो होता जाएगा, परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। उसके बाद वो नूह का जो परिवार था, पूरा जितनी फैमिली थी, जितना परिवार, हजारों लाखों की गिनती में, वो एक ही भाषा बोलते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, आजू बाजू जमीन उन्हें करने लगे, फिर धीरे धीरे क्या, थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए लड़ाई करने लगे, अपना अपना कार्यों के लिए, व्यवसाय के लिए लड़ने लगे। परमेश्वर की आज्ञा क्या थी, फलो फूलो पृथ्वी भर जाओ, पूरी पृथ्वी पर फैल जाओ, ये परमेश्वर की आज्ञा थी। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हिस्सेवाटी के लिए लड़ाई शुरू किया, और उन्होंने सोचा कि चलो अपन तो एक ही बाप के परिवार है, एक ही भाषा बोलते, सब कुछ अपना एक ही परिवार, इतना बड़ा शहर अपन ने बना लिया, ठीक है, अभी क्या करते हैं, अपन परमेश्वर से बात करने के लिए एकताई बना के परमेश्वर से बात करेंगे, लेकिन ऊंचा गुमाड बनाएंगे, ऊंचा गुमाड बनाएंगे, उस चोटी से परमेश्वर से बात कर सके, ऐसा बनाएंगे। तो उन्होंने कई साल तक एक मीनार बनाने लगे, बहुत सा किला जैसा बहुत ऊंचा बनाने लगे, क्योंकि भाषा एक थी, बोली एक थी, इसीलिए जो भी काम करते थे वो सब फटाफट फटाफट होते जाता, रोज रात दिन मेहनत करते थे। आज फलाना एरिया के लोग आएंगे, फलाने नगर के लोग आएंगे, ऐसे करते करते बहुत ऊंचा गुमाट बनाएंगे। परमेश्वर ने सोचा, मैंने इनको, परमेश्वर ने देखा, मैंने इनको एक ही भाषा बोलने के लिए, ठीक है मैंने किया, एक ही भाषा में ये बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने फलो फूलो पृथ्वी भर जाओ कहा, ये तो थोड़े से जागे में ऊपर बढ़ा रहे, बिल्डिंग बढ़ा रहे, चलो मैं नीचे उतर के भाषा को इनकी चेंज करता हूँ, भाषा में मिस्टेक लाता हूँ। तो जैसा परमेश्वर नीचे उतर कर उनके बीच में भाषा बदल दिया, तो कोई वो घर बनाते बनाते कोई पत्थर मांग रहा तो ईंट लेकर आया, कोई मिट्टी मांग रहा तो क्या लेकर आया, ऐसे करते करते उनकी जैसी परमेश्वर ने भाषा चेंज किया, वो भाषा चेंज हो गई। इसलिए एक एक परिवार में एक एक घर में एक अलग अलग भाषा बोलने लगा। मेरा 5 परिवार है, तो मैं 5 परिवार एक भाषा बोल रहे, लेकिन फलाने दूसरे का 5 परिवार है, 10 परिवार, वो अलग अलग, इसकी भाषा अलग, दूसरी भाषा अलग, ऐसा परमेश्वर ने भाषा को चेंज किया। उस दिन से उनका दीवार जो बनाना बंद हो गया, मीनार बनाना बंद हो गया, उस दिन से वो लोग वहां से फिर फैलने लगे आगे। हालेलुया। परमेश्वर ने इस रीति से भाषा को चेंज किया, और लोग बढ़ने लगे, वहां से चारों तरफ बढ़ने लगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जैसा ही उनका परमेश्वर ने चेंज किया भाषा को, परमेश्वर उनका बनाने को रोक दिया तो रुक गया। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको बनाने का रोक दिया तो रुक गया। लेकिन परमेश्वर जब चाहता है कि घर की रक्षा करे, परमेश्वर चाहता है घर बनाने में मदद करे, परमेश्वर चाहता है घर बनाने में बुद्धि दे। हालेलुया। जब परमेश्वर जो चाहता है वो करते हैं, तो वो टिका रहता है, वो उन्नति का कारण होता है, आशीष का कारण होता है। आमीन, आमीन। यहाँ क्या लिखा है, यदि घर को यहोवा